हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ये अभी बीजिंग गए थे। तो यहाँ पे अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये बेसिकली गए हैं ताकि चाइना और जो भूटान का बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व कर सके। तो इनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई है। ठीक है, तो हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है डॉक्टर टांडी डोरजी। ठीक है, तो ये अभी बीजिंग गए थे। वहाँ पे ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे जिनका नाम है वैंग यी। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने चाइना और भूटान का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने दूसरी चीज़ भी यहाँ पे बताई है कि ये अभी जो भूटान है वो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दो रीजंस है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये बीजिंग में गए थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वैंग यी की, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है, तो इन्होंने भी ये बोला है कि हम भी फ्रेंडली रिलेशंस चाहते हैं भूटान के साथ इन लीगल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो भूटान और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, उस पर चाइना का इतना ध्यान नहीं है। पर जो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ चाइना का बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स है उन पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि यहाँ पे इंडिया को क्या इससे फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ये इस बॉर्डर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 1940 से 1950 के बीच में यहाँ पे ये बॉर्डर बना था। ठीक है, तो जिस टाइम पे तिब्बत हुआ करता था, तो उस टाइम पे तिब्बत और भूटान के बीच में ये बॉर्डर हुआ करता था। ठीक है, पर उसको चाइना नहीं मानता है। ठीक है, तो उसके बाद जब इन्होंने तिब्बत को कब्जा लिया चाइना वालों ने, उसके बाद से जो इनका बॉर्डर है जो भूटान के साथ लगता था तिब्बत का, उसको ये मानते नहीं थे। तो इसकी वजह से भी इन्होंने कुछ क्लेम जो भूटान लैंड है, ठीक है, उनके भी इन्होंने किए हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मैप में, तो ये जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये डोकलाम है। तो आपको पता होगा 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे ही ये पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ हुआ था। और ये एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे चाइना, इंडिया और भूटान तीनों का बॉर्डर मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो स्टैंड ऑफ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो चाइना वाले थे उनकी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, पीएलए जो है, वो भूटान साइड पे रोड कंस्ट्रक्ट करना चाह रही थी। ठीक है, उसी टाइम पे इंडिया वालों ने इंटरवीन किया था और उसके बाद हमें डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स के लिए वो फेस ऑफ चला था और उसके बाद चाइना वालों ने बैक स्लैश किया था। ठीक है, मतलब आप वो खुद पीछे हो गए थे। पर वो इशू जो था ना वो रिजॉल्व नहीं हुआ था। तो वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, वो अभी जो इन लोगों ने मीटिंग की है वो यहाँ पे वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर पता होनी चाहिए कि तिब्बत जब था तो उस टाइम पे भूटान के साथ इनका बॉर्डर लगता था, पर चाइना वाले वो बॉर्डर नहीं मानते थे। उसके बाद ही इन्होंने जितने भी ये लैंड्स है, ठीक है, जो तिब्बत में आती थी या फिर जो भूटान के साथ बॉर्डर था जिसका, तो उसको ये लोग क्लेम करने लग गए थे जो भूटान की टेरिटरी थी। ठीक है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉर्डर हो जाता है। और इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अभी ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ये इंडिया के लिए कैसे ये एक इशू है, ठीक है, तो बेसिकली अभी तक ये बताया नहीं गया भूटान की तरफ से। तो जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, तो क्या उसमें डोकलाम इन्वॉल्व है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ डोकलाम बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है चाइना और भूटान के बीच में, इनके बाकी और भी रीजन्स है जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। ठीक है, तो जो इंडिया है वो मेनली फोकस कर रहा है डोकलाम पे। ठीक है, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों डोकलाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के अंदर एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है या थोड़ा डर है कि डोकलाम यहाँ पे इन इस पर्टिकुलर इशू में डिस्प्यूट में जो ये लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे डोकलाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व करोगे बॉर्डर का कि आप कुछ लैंड चाइना को दोगे या चाइना आपको कुछ लैंड देगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरचेंज करेंगे। तो अगर मान लो अगर उसमें डोकलाम होता है और भूटान वो डोकलाम दे देता है चाइना को, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस इशू हो जाएगा इंडिया के लिए। क्योंकि आपको जैसे पता है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, जैसे ये जो रेड सर्कल बना है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक, अब यहाँ पे जो डोकलाम है वो डोकलाम यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया था कि डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन पे है चाइना, भूटान और इंडिया के। ठीक है, तो अगर डोकलाम मान लो चाइना के पास चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे चाइना वाले, जो उनकी पीएलए आर्मी है, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो जाएगी हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। और अगर यहाँ पे वो लोग अटैक करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मेन लाइन इंडिया है जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो उससे नॉर्थ ईस्ट को ना बिल्कुल ही अलग तोड़ देंगे। ठीक है,
तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो यही हमारा कॉरिडोर है, जिस जो एक टाइप से बोल सकते हो आप कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डोकलाम जो है वो चाइना के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए ही हमने 2017 में आपने देखा होगा जो हमारे जवान ने वहाँ पे जो हमारे शहीद हुए थे, ठीक है, वो लड़के शहीद हुए थे और हमने एक की जगह इतने वहाँ पे पीएलए के आर्मी वालों को आप बोल सकते हो मारा था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिया के लिए भी। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया में थोड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जो दिख रही है इंडिया को कि डोकलाम यहाँ पे चाइना के पास नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे भूटान ने क्योंकि बताया भी नहीं कि कौन सा यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया ये लोग शेयर मतलब रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ में डोकलाम एज अ रीजन रहता है। तो एक तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो इस ये हो गया हमारा बॉर्डर इशू जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है और ये क्यों इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम या हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चाइना के पास यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लद्दाख का भी कुछ रीजन है जो इंडिया को बिलोंग करता है, जो चाइना ने अपने फर्स्ट जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था उसमें यहाँ पे कब्जाया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये लोग इंडिया के साथ यहाँ पे कर रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, पर ये जितने भी आसपास के नेशंस है जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस है उसके साथ ये लोग बॉर्डर डिस्प्यूट्स को यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। और इससे एक आप बोल सकते हो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लैंड जो है चाइना के पास भी जाएगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे भूटान के पास भी आएगा। तो हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि यहाँ पे डोकलाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे डोकलाम होता है तो यहाँ पे सीरियस इशू है यहाँ पे इंडिया के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं भूटान और चाइना के जो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में जो बात चल रही है उसके बारे में, तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जो भूटान है वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो उनके साथ भूटान का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है भूटान की वो सिंपली ये है कि वो लोग दूर रहते हैं, ठीक है, जितने भी मेन जो पावर हाउस पॉलिटिक्स जितनी भी कंट्रीज करती है, ठीक है, जैसे हमें यूएसए पता है, चाइना पता है, ठीक है, यूके, जितनी भी ये 5 मेजर परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इनसे ये लोग दूर रहते हैं हमेशा ही। और क्योंकि यहाँ पे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है तो इसका सीधा यहाँ पे क्या पता चलता है हमें कि यहाँ पे कोई भी एम्बेसी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेनली अब हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे चाइना अगर यहाँ पे रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं तो चाइना फर्स्ट कंट्री बनता है इन पांचों परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स में जो यहाँ पे एम्बेसी खोलेगा भूटान में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे पता चलता है कि जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है भूटान की अभी तक, उससे यहाँ पे यू टर्न लिया है यहाँ पे भूटान गवर्नमेंट ने, ठीक है। और उसी चीज़ में यहाँ पे जो अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मल रिलेशन है, ठीक है, चाइना के साथ वो स्टैब्लिश करे जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग है कि भूटान क्या इसको आगे फॉरवर्ड करता है या फिर जो उनका पुराना रिलेशन है, ठीक है, जो ये लोग अपना फॉलो करते थे, जो पुरानी चीज़ ये लोग फॉलो कर रहे थे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या वो उसी पाथ पे चलेंगे या फिर ये जो अभी इन्होंने यू टर्न लिया या फिर ये उस पाथ पे चलेंगे, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि इंडिया जो है ये भूटान का फॉर्मल पार्टनर है, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो आप बोल सकते हो भूटान के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, फॉरेन पॉलिसी में हेल्प करता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरली हेल्प करता है। तो जितना भी भूटान में जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप बोल सकते हो इंडिया एक प्रोमिनेंट यहाँ पे पार्टनर है भूटान का, ठीक। तो यहाँ पे इससे ये बात यहाँ पे आ रही है कि क्या भूटान ने इंडिया से यहाँ पे मतलब इंडिया का इसमें कोई पार्ट है कि चाइना और भूटान के बीच में जो बॉर्डर पे यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात चल रही है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात चल, क्या इसमें इंडिया का कोई रोल है? और अगर नहीं है तो क्या यहाँ पे भूटान जो है वो इंडिया को मतलब एज अ फ्रेंड समझ रहा है या फिर अभी किस टाइप से वो ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है भूटान की तरफ से भी। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भूटान किस टाइप से यहाँ पे बॉर्डर रिजॉल्व करता है, कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है चाइना के साथ, करता है या नहीं करता है ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी बस इतना हुआ बात हुई है कि हम इंटरेस्टेड है, ठीक है, दोनों पार्टीज ने ये बोला है कि हम इंटरेस्टेड है, पर अभी तक कोई स्टेप आगे नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भूटान क्या फॉलो करता है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है ये भी हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर इशू में तो सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके।
और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।